हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार के हम लोग अब 54th एपिसोड और भागवत महापुराण 10 मिनट सीरीज तक पहुंच गए हैं। अभी हमने देखा कैसे इस प्रकार से प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु जो उनके पिता थे उनने हर किस्म से उनको मारने की कोशिश करी, लेकिन हर कोशिश के बाद भी वो असफल रहे। फिर आखिरकार हार के हिरण्यकशिपु ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। कह रहे हैं एकदम छोटा सा बालक है, लेकिन इसको जो भी कहो, जितना भी समझाओ, ये समझने को तैयार नहीं है। जब देखो विष्णु का ही नाम लेता रहता है, नारायण का ही नाम लेता रहता है। वो कहते हैं जैसे कि कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती है, उसी तरीके से वो कहते हैं कि प्रहलाद महाराज जो हैं वो विष्णु को छोड़ ही नहीं रहे। तो काफ़ी परेशान होते हैं। और जो शुक्राचार्य के जो पितृ होते हैं, जो कि प्रहलाद महाराज के गुरु होते हैं, सनद और अमरक, वो कहते हैं हिरण्यकशिपु को कि आप एकदम चिंता छोड़ दीजिए, ये छोटा सा बालक है, समय के साथ वो ठीक हो जाएगा, समय के साथ उसको समझ आ जाएगी। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप इसके बारे एकदम छोड़ दीजिए और जैसे समय बदलता जाएगा उस हिसाब से वो बदल जाएगा। ये सोच के थोड़ी बहुत उनको हिरण्यकशिपु को सांत्वना हुई कि हाँ भाई, मुझे इसके बारे ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इस समय क्या समझ में आता है? इसे समझ में ये आता है कि हिरण्यकशिपु की जो संगत थी, वो जो गुरु थे वो उसको गलत दे रहे थे, सलाह दे रहे थे। तो हमें हमेशा जो अपनी संगत है सोच समझ के रखनी चाहिए। संगत जो है हमेशा ईश्वर के बारे में उसका प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, प्योर ज्ञान होना चाहिए। वो ईश्वर को समर्पित होना चाहिए, शास्त्रों को समर्पित होना चाहिए, ना कि कुछ भी सोचें अपनी बुद्धि को लगा के। उधर सनद और जो अमरका थे, वो जो गुरु थे प्रहलाद के, वो धीरे धीरे करके तरीके से सिस्टमेटिकली प्रोसेस के साथ कोशिश करते रहे ताकि प्रहलाद महाराज का जो चित्त है, मन है, वो भौतिक चीज़ों की तरफ लगे, पोल्यूट हो, भगवान की तरफ से उसका वो हटे। तो ये चलता रहा सिलसिला। और दूसरी तरफ जब भी खेलने का वक्त होता, तो जो उनके साथी थे प्रहलाद महाराज के, वो उनके पास आते, उनके साथ खेलते और प्रहलाद महाराज की वो बातें सुनते थे। तो उनके जो साथी थे उनके ऊपर प्रहलाद महाराज का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा था, ना कि सनद और अमर का, जो उनके प्रहलाद महाराज और उनके जो फ्रेंड्स थे, उनके जो गुरु थे। उधर प्रहलाद महाराज जो थे वो अपने फ्रेंड्स को बोला करते थे कि हमें भगवान की भक्ति, नारायण की भक्ति, कृष्ण की भक्ति बचपन से ही करनी चाहिए, ना कि बाद में इस चीज़ को छोड़ना चाहिए। इसके बारे में उन्हें ज्ञान दिया करते थे और उन्हें बहुत अच्छा लगता था। इसके बारे में भागवत महापुराण में 7th कैंटो में काफ़ी डिटेल में दे रखा है कि किस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने अपने फ्रेंड्स को शिक्षा दी। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि चैतन्य महाप्रभु को भी ये बहुत अच्छा लगता था। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जब भी बैठते थे तो वो सुनना चाहते थे कि प्रहलाद महाराज की क्या टीचिंग्स थी। इसीलिए हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रहलाद महाराज बार बार कहते थे कि जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए भौतिक चीज़ों की तरफ, भक्ति की तरफ, भगवान की तरफ लगाना चाहिए। वो बात करते थे कि अगर हमारी 100 साल की आयु है तो 50 साल तो सोने में लग गए, जो 20 साल जो बचे वो 20 साल जो है हमने अपने बचपन में लगा दिए और खेल कूद में लगा दिए, और 20 साल जो लगे वो हमारे वृद्धावस्था में लग गए। बाकी का जो समय है हमने अपने गृहस्थ आश्रम में लगा दिया। तो इस प्रकार से हमने ईश्वर के समय समान समय कब लगाया। तो अपने मित्रों को बोला करते थे कि जितनी जल्दी हो सके ईश्वर की तरफ ध्यान करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, उनके साथ वार्तालाप करनी चाहिए, उनके साथ प्रेम बढ़ाना चाहिए और उनके साथ प्रार्थना करनी चाहिए। ये प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को बताया करते थे। तो प्रहलाद महाराज
बचपन में ही अपने मित्र को कहा करते थे कि हम सब लोग असुर की परिवार में हमारा जन्म हुआ है, लेकिन असुर के परिवार में जन्म हुआ है इससे कोई हमें चिंता की बात नहीं है। जो ईश्वर हैं, जो परमात्मा हैं, वो बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं। हमें उनके चरणों को पकड़ लेना चाहिए और उनका हमें शरण लेनी चाहिए। और जो उनको शिक्षा प्रहलाद महाराज को उनके अपने गुरु नारद मुनि जी से मिली थी, जब वो अपनी माता के गर्भ में थे, वो उन्हें अपने मित्रों को बताया करते थे और प्रेम से बताया करते थे, वो प्रेम से सुना भी करते थे। उधर जो प्रहलाद महाराज के जो मित्र थे, उनके ज्ञान सुना करते थे और ज्ञान सुन के पूछा करते थे प्रहलाद से कि आप तो ऐसे महल में रहते हो जहाँ पे कि हमेशा गार्ड्स हैं, चौकीदार हैं, तो और हमारे जो गुरु हैं वो तो सनद और अमरक हैं, वो तो सिर्फ भौतिक चीज़ों के बारे बताते हैं, राक्षसी चीज़ों के बारे बताते हैं, तो आपको ये सारा ज्ञान कैसे मिला? उनके मित्रों ने उनसे पूछा करते थे। तो इसका उत्तर प्रहलाद महाराज ने अपने मित्रों को दिया। उनने कहा कि जब उनके पिता तपस्या करने के लिए गए थे, उस समय जो देवता लोग थे उनने आक्रमण कर दिया था और उनने प्रहलाद महाराज की जो माता थी, उन कयादू, इनका नाम था कयादू, उनको बंदी बना लिया था। तो उस समय नारद मुनि आ गए थे और नारद मुनि ने उनको बचा लिया था और देवताओं को कहा था कि आप फिक्र मत करो, मैं इनको अपने आश्रम में ले जाता हूँ। तो वहाँ पे जब आश्रम में नारद मुनि के आश्रम में जब ले गए और प्रहलाद महाराज अपनी माता के गर्भ में थे, उस समय नारद मुनि ने बहुत भक्ति के बारे में, जो बड़ा बड़ा ज्ञान है भक्ति के बारे में, जो सीक्रेट्स हैं, वो सारी की सारी उनकी माता को बताई, जिससे कि और उनके प्रहलाद महाराज जो कि घर में गर्भ में थे, तब उनको बताया। तो वो ज्ञान को समर्पित करते थे। उनकी माता तो वो भूल गई, लेकिन प्रहलाद महाराज ने कहा कि वो सारा का सारा ज्ञान उनको याद है। इस प्रकार से वो जो ज्ञान जो उनको मिला था नारद मुनि जी के, वो ज्ञान आज वो अपने मित्रों के साथ बांट रहे थे। इसके बारे काफ़ी सारी चीज़ें उनने अपने मित्रों को बताई। उनने बताया, आत्मा के बारे बताया, आत्मा के बारे बहुत ही विस्तार में बताया। उनने बताया कि किस प्रकार से अगर हम लोग भक्ति करते हैं, भक्ति योग करते हैं, तो क्या होगा, जो हमारे अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो किस प्रकार से साफ हो सकती हैं। तो प्रहलाद महाराज ने अपने मित्रों को बताया कि भक्ति ही एक मार्ग है जिससे कि हमारे अंदर जो क्रोध होता है, हमारे अंदर जो ईर्ष्या होती है, हमारे अंदर जो भ्रम होता है और हमारे अंदर जो भौतिक चीज़ों के बारे में पागलपन होता है, हमारे अंदर जो काम होता है, इन सब पापों को मुक्त करता है भक्ति। और इससे हमारा हृदय जो है साफ होता है। जब हमारा हृदय प्योर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो ईश्वर इसके अंदर वास करते हैं। और जब ईश्वर वास करते हैं, ईश्वर तो हमेशा वैसे ही वास करते हैं, लेकिन हमारे को फिर उसके बारे में जागरूकता बढ़ जाती है और इससे फिर हमें ईश्वर को प्राप्त करने में आसानी होती है, जिससे कि हम लोग वैकुंठ का मार्ग हम पा पाते हैं और वैकुंठ तक हम जा पाते हैं। प्रहलाद महाराज ने अपने मित्रों को कहा कि हमारी जिंदगी का जो मूल उद्देश्य ये है कि परमात्मा ईश्वर गोविंद कृष्ण नारायण के चरणों की हमेशा सेवा करो और ईश्वर को हर एक जगह, हर एक स्थान में और हर एक जीव में और हर एक प्राणी में, हर जगह ईश्वर को देखो। यही हमारा जिंदगी का, जीव का मूल उद्देश्य है, ये उनने उनको बताया। तो ये सब चीज़ें सुन के जो उनके मित्र थे बहुत प्रसन्न होते थे, बहुत खुश होते थे और इस ज्ञान को लेके उनको बहुत अच्छा लगता था कि उनने वाकई में कुछ सीखा है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें ये सीखने को मिलता है कि हर एक जीव जो होता है, चाहे वो एक छोटा सा बालक ही हो, चाहे उसका जन्म भी ना हुआ हो, अपनी माता के गर्भ में ही हो, उसे भक्ति पनपने की हमेशा एक चेष्टा होती हो और भक्ति
हमें भक्ति जरूर पनप सकती है, चाहे वो माता के गर्भ में ही हो। और भक्ति की जो हमें इंस्पिरेशन होती है वो हृदय से आती है, और हृदय को हमें शुद्ध करने का तरीका जो है वो भक्ति ही है, ईश्वर की तरफ समर्पण है, ईश्वर की तरफ सरेंडर है। हरे कृष्ण।